आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है। तो क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्या है, मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो पूछा गया है कि उनके मध्य बिंदु पर क्या होगा। तो मध्य बिंदु पर विभव भी होगा और क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो हमें दोनों का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें समझिएगा कि अगर आवेश रखे हैं तो आवेशों के बीच में क्या होगा, वैद्युत विभव भी होगा और वैद्युत क्षेत्र भी होगा। दोनों को बताना है और दोनों का हमें मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास दिया है कि हमारे पास सूक्ष्म गोले हैं। मान लेते हैं कि ये गोला हमारे पास क्या था, ये था, जिसपे आवेश क्या है, क्वेश्चन में दिया 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक, एक हमारे पास आवेश क्या है, ये है, इस पे आवेश क्वेश्चन में दिया है 2.5 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसको हम मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य क्या होगा हमारा, मान लेते हैं कि बिंदु ए है और यहाँ से पहले आवेश से उस बिंदु के बीच की, मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारा, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से भी दूसरे आवेश से मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का चित्र बन गया। अब हमें इस मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्योंकि आवेश है तो इस बिंदु पर विभव भी आएगा और क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी आएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि पहले ये हमारा क्या है, बिंदु बी है और हमारा बिंदु ए है। बिंदु ए पे कितना आवेश रखा है, 1.5 माइक्रोकूलम। तो क्यू ए के मान अगर देखें, बिंदु ए पे जितना आवेश रखा है तो उसको हम कह सकते हैं क्यू ए का मान क्या है, 1.5 माइक्रोकूलम में इसको क्या करेंगे हम कूलम में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। क्यू बी मतलब बी बिंदु पे कितना आवेश है हमारे पास, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। ठीक, और अब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो बिंदु ओ से ए के बीच की दूरी क्या है, 0.15 मीटर में हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, बिंदु बी से ओ केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 0.15। तो यहाँ से पहले निकालेंगे हम विभव बिंदु ओ पे निकालेंगे। तो विभव हम देखेंगे कि इस 1.5 माइक्रोकूलम के कारण भी विभव बिंदु ओ पर आएगा और इस 2.5 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु विभव पर आएगा, ओ पे विभव आएगा। चूंकि दोनों आवेश क्या है, धनात्मक है, तो बिंदु ओ पर विभव क्या हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बिंदु ओ पे विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, विभव बिंदु ए के कारण भी आएगा और विभव हमारा आवेश बी के कारण भी आएगा, वी ए प्लस बी हो जाएगा। अब वी ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू ए, क्योंकि बिंदु ए पर आवेश क्या है हमारे पास, क्यू ए आवेश है और उनके बीच की दूरी क्या है, हम मान लेते हैं कि उनके बीच की दूरी आर है। तो प्लस बिंदु बी के कारण विभव क्या हो जाएगा हमारा, के, और आवेश क्या है हमारा, क्यू बी। बिंदु बी पर आवेश क्यू बी है और उनके बीच की दूरी क्या है, ओ है। बीच की दूरी मतलब कि इस बिंदु ओ से और आवेश के बीच की दूरी है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, बिंदु बी की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो सारे मान हम रख देंगे। के का मान क्या होता है, यहाँ से देख देंगे, के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखेंगे क्यू ए, क्योंकि हमने के क्या है, दोनों में क्या था, बराबर था, तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे क्यू ए का मान क्या है हमारे पास, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अपॉन में क्या होगा, आर का मान क्या हो जाएगा, 0.15। क्योंकि 15 सेंटीमीटर था तो इसको हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.15। क्यू बी के हमने बाहर ले लिया है, के का मान हमने यहाँ कॉमन था बाहर निकाल लिया। क्यू बी का मान क्वेश्चन में हमें दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में हमारे उनके बीच की दूरी क्या है, 0.15। अब यहाँ से देखेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी नॉट वी ओ क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻, हो जाएगा हमारा 9। 10⁻⁻6 दोनों में क्या है, बाहर है, तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। अब अंदर क्या बचा हमारा, 1.5 अपॉन 0.15 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2.5 अपॉन 0.15, ये हमारा अंदर बचा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, वी नॉट की वैल्यू, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 1.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा हमारा, 4.0 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 0.15 इंटू पहले से क्या था हमारा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो विभव आ जाएगा बिंदु ओ पर, इसको आ जाएगा 2.4 इंटू
10⁻⁴ हमारा क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो विभव हमने बिंदु ओ पर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की पहले हम दिशा देखते हैं, उसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, धन आवेश से दूर की तरफ। ठीक, तो यहाँ से इस बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र जो बिंदु ओ पर होगा वो क्या हो जाएगा, इस धनावेश है तो इससे दूर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ई ए। मतलब ए बिंदु पे जो आवेश रखा है 1.5 माइक्रोकूलम, उसके कारण जो बिंदु ओ पर विभव होगा वो क्या होगा, इस बिंदु ओ से दूर की तरफ। क्योंकि ये धन आवेश है तो धन आवेश से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हमारा दूर की तरफ होता है। तो यहाँ से अगर इस तरह से कोई धन आवेश दिया रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर की तरफ होगा। अगर ये ऋण आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता, इस आवेश की तरफ होता। तो ये धन आवेश था तो बिंदु ओ पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस धन आवेश से दूर की तरफ, मतलब बिंदु ओ से दूर की तरफ। ठीक, इसी तरह बिंदु बी पर भी क्या है, धन आवेश है, तो यहाँ पे बिंदु बी पर भी आवेश क्या होगा, इस धन आवेश से दूर की तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ई बी। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा जो ई बी है, ओ है, वो क्या है, बिंदु ओ पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, अगर बिंदु बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई बी माइनस ई ए। हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र हमारा बिंदु ओ पर। इसलिए हुआ क्योंकि देखेंगे कि हमारा जो दूरी दोनों के बीच में क्या है, समान है। बी पर हमारा आवेश ज्यादा है और यहाँ ई पे हमारा आवेश क्या है, कम है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस बी के कारण ज्यादा होगा तो ज्यादा में से हमने क्या किया, कम को घटा दिया। तो यहाँ से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है ई ओ पे हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है क्या होता है हमारा, ई का जो फार्मूला होता है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे ई बी के उस पर आवेश क्या है हमारा, क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी क्या है, 0.15 का होल स्क्वायर। बिंदु ओ और हमारा बिंदु बी के बीच की दूरी माइनस में ई ए के क्यू ए, इस पे आवेश क्या है के क्यू ए अपॉन उनके बीच की दूरी क्या है, 0.15 का हमारा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे सारा मान हम उठा के रख देंगे। ई नॉट यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ई नॉट मतलब कि बिंदु ओ पर हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र। तो इसको पूरा के हमारा कॉमन है तो के हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से के हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा क्यूबी। क्यूबी का मान क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर। माइनस में हमारा क्यू ए, क्योंकि के हमने बाहर निकाल लिया है, के क्यू ए का मान क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा भागे 0.15 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया ई बिंदु ओ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से देखेंगे ईओ का मान हमारा के का मान क्या होता है, इसको हम पूरा रख देंगे। तो पूरा के का मान हमारा 9 इंटू 10⁻⁻ हमारा 9 होता है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हमारे पास बचेगा 2.5 माइनस में 1.5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक, और बाहर क्या किया 10⁻⁻6 हमने क्या किया कॉमन ले लिया जो यहाँ पे दोनों में था। तो यहाँ से देखेंगे इस पूरे को अगर ई सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 5। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम। तो हमारा क्या आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र आ गया। तो इस दोनों आवेश के कारण हमारे पास क्या होगा वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत विभव होगा, दोनों का मान हमने निकाल लिया। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।